प्रिय बच्चों, आज हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन पर आधारित कुछ और समस्याएं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, उन प्रॉब्लम्स को यहां सॉल्व करेंगे। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर तीसरा मॉड्यूल है। वैसे तो टोटल मॉड्यूल 6 है, लेकिन इस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पे 3rd है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे जो पहले बताए हैं। देखिए, आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस में लेकर के आए। इनके क्वेश्चंस जो हम यहां करा रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको करें सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। और हां, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहां कि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ नए मेथड्स निकाल सकें, कैलकुलेशन जो यहां बताई जाती है उससे भी आसान कैलकुलेशन आप कर सकें। यह पॉसिबिलिटी है, यह संभावनाएं बन जाती हैं जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन चल रहा होता है और आपको ब्रेन ही चलाना है। तो आइए हम इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इसमें मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सॉल्व सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। एक्चुअली सॉल्व करने का मतलब होता है कि इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब है कि यहां हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। अपने पास है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। अब क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक चीज क्लिक हुई होगी, क्या कि यार सेक इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, फिर किसके होते हैं? कॉस इनवर्स के होते हैं। तो हम इसको चेंज करते हैं, और किस फॉर्मूले से चेंज करते हैं, यहीं से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं कि सिंस सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स, उल्टा हो जाता है, थीटा का मतलब 1 अपॉन थीटा, माइनस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए। ये आ गया। ठीक है, देखिए मैं यहां कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपने सही तरीके से उसको किया है, सही तरीके से फॉर्मूला लगाया है, प्रॉपर तरीके से उसकी कैलकुलेशन की है, तो बड़ा आसान हो जाता है। हम इसी चीज को ध्यान में रख करके एक काम करते हैं। क्या करते हैं कि जो ए वाले हैं उनको एक साइड रखते हैं और जो बी वाले हैं उनको हम एक साइड रखते हैं। तो हम इसको ले आते हैं इधर और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं आरएचएस में। तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। राइट, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। यहां हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपको क्वेश्चन में जहां भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है वहां उसे लिखें। देखिए, तो सिंस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये क्या फॉर्मूला होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लीजिए करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई। कई बार वैसे कर चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिए कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट
1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ कॉस लेंगे तो ये कॉस इनवर्स हट जाएगा। फिर देखिए ए से ए कैंसिल, यहां बी से ये बी कैंसिल, कितना बचा 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो गए, दोनों सही हो गए। ये बचा माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड से, और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए मैंने इतने स्टेप किए हैं इसमें, इस क्वेश्चन में जितने भी स्टेप किए हैं उनमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया। सबसे पहले यहां इसको चेंज किया है हमने, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया है, थोड़ा सा एडजस्ट किया है कि ए वाला पार्ट अलग लिख लिया, बी वाला पार्ट अलग लिख लिया। लिखने का मतलब यह था, सिर्फ मकसद जो हमारा था वो ये था कि यहां ये सिंपल हो गया, ए से ए कट करके फिर 1 अपॉन एक्स बचा, इधर भी 1 अपॉन एक्स बचा, इस तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया, और इधर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर का इधर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, और इस ए स्क्वायर का इधर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए 4 प्लस ए स्क्वायर, इधर भी इसी तरीके से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं करें तो कोई बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, अच्छा, और कौन से कैंसिल हो रहे हैं, एक आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर वाले एक साइड लिख लो, विदाउट एक्स वाले एक साइड लिखिए, तो कितना आ गया ये देखिए, इसको इधर लाएंगे तो अपन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ए 4 बी स्क्वायर, इसको इधर लाए, और माइनस ए स्क्वायर बी 4। ओके, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर,
ले लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे लग रहा है माइनस का कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस ए फोर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर हाँ ये माइनस आएगा, ये माइनस। चलिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए। अब क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू ए बी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी आंसर हो गया एक्स इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, मुस्कुराने का मौका। इसी तरीके से हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको लिख लें अच्छी तरह से, और ये आपको बार बार कहा जाता है कि जब आपको नोट करना है तो फिर आप वीडियो पॉज करें और उसके बाद उसे नोट करें, ठीक है ना। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है 18 क्वेश्चन, चलिए मैं बुक अपने सामने रख लेता हूं। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ये क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो बड़ा सिंपल है जी, देखिए थोड़ा सा विचार करिए। अच्छा, ये बोर्ड में भी पूछा गया है, हालांकि बहुत पहले पूछा गया है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है 98 में। एक तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि फॉर्मूले याद करिए, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं हो पाते। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहां एक फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। इसी तरीके से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो भी 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। लेकिन यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहां tan इनवर्स माइनस कॉमन लिया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, राइट। अच्छा, फिर एक फॉर्मूला आता है आपके सामने कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए, माइनस tan इनवर्स थीटा। अप्लाई करिए, इसमें कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस, क्योंकि इसका माइनस ये बाहर आ जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। फिर एक और फॉर्मूला, अब क्या है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। आपने पढ़े होंगे, दो फॉर्मूले हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले जो है वो 2 tan इनवर्स x के हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3।
सॉल्व कर लेंगे। माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स कितना हो गया बताइए? 4 टेन इनवर्स एक्स। कोएफिशिएंट्स हमेशा प्लस माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके, इसको इधर और इसे उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4 टेन इनवर्स एक्स। पाई में से 2 पाई बाई 3 माइनस किया, कितना बचा? पाई बाई 3, और ये 4 टेन इनवर्स एक्स, और कितना आ गया? ये टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 12 एंड एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 12। लीजिए, हो गया आंसर, ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 12, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू निकल करके आई x की, x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 12। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट करते चलें, नोट करते समय ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी प्रकार की माइनस प्लस लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स बड़ा ही ऑनेस्ट सब्जेक्ट है, इसमें आप माइनस का प्लस नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो इसलिए कॉपी करते समय गलती मत करना, वीडियो को रोक लेना यानी पॉज कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करना है अपन को। साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हम किसी एक को उस साइड ले जाते हैं, तो बेहतर यह है कि अपन कांस्टेंट वाला, जैसे साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5 है, इसको हम RHS में ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 4। इस पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसे ले जाइए इधर, यानी इसको तो इधर ले गए, और इस पाई बाई 4 को आप ऐसे देख लीजिए कि साइन में पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन में हमने इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये टर्म जो है वो भी साइन इनवर्स में है, इसीलिए हमने इसको साइन इनवर्स में चेंज किया है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सिंस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट, बोल सकता है कोई, क्या होगा? माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो अप्लाई कर दीजिए इसको, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी अंडर रूट 5 है, 1 अपॉन अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी वैल्यू रख दीजिए, और अब हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो कितना आ जाएगा? देखिए, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि कैलकुलेशन करते समय आप माइंड में कैलकुलेशन ज्यादा किया करें। जब आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, समय बचेगा,
है ना, और गलती होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो 1/√5 का होल स्क्वायर यानी 1/5, 1 में से 1/5 को माइनस किया तो 4/5, और चूंकि अंडर रूट है तो ये हो जाएगा 2/√5, ओके, माइनस 1/√5। इसी तरीके से यहां 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, 1 में से 1/2 को माइनस किया तो 1/2, और चूंकि अंडर रूट है इसलिए यह भी हो जाएगा 1/√2। देखिए कितनी जल्दी होगी, एलसीएम सेम है तो कितना आ जाएगा ये, साइन इनवर्स 2 - 1/√5 इंटू √2। 2 में से 1 यानी 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गया आपका साइन इनवर्स 1/√10। और ये किसके इक्वल चल रहा है अपने पास, कॉट इनवर्स x के इक्वल चल रहा है। चूंकि ये कॉट इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है तो हम इस साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए देखिए या तो आपको फॉर्मूले याद हो या फिर आप किस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएं। साइन इनवर्स 1/√10 को सपोज कर लीजिए थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा आपका, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√10। और साइन क्या होता है, लंबटेकर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये हो गई आपकी कर्ण, राइट। ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 10, इसका स्क्वायर 10, 10 में से 1 गया तो 9, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3। पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने निकाला है। अब चूंकि ये कॉट इनवर्स है तो हमें इसे भी कॉट की वैल्यू निकालनी होगी। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 3/1, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 3। और थीटा की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 1/√10, ये है थीटा की, मतलब साइन इनवर्स 1/√10 की वैल्यू होगी कॉट इनवर्स 3। रख दीजिए यहां। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू का इक्वेशन 1 में यूज कर लीजिए। कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3, दोनों तरफ कॉट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। लीजिए वही, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, नोट करते जाए साथ साथ, नोट करने के साथ साथ दिमाग को बिल्कुल यहीं रखें, मन से तन से बिल्कुल आप इसको देखते रहें और समझते रहें, यानी तन और मन दोनों ही लगाने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि केवल तन से बैठे और मन नहीं हो आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन है, वही सॉल्व करना है हमें। तो विचार कीजिए कैसे सॉल्व होगा। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये बोर्ड पर लिया है इस क्वेश्चन को। एक्चुअली मैं
यहां ये स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में वो इस तरीके से टर्म दे रखी है कि उसकी वैल्यू हम जानते हैं, यानी उसका एंगल हम जानते हैं, तो उसका बिल्कुल यूज करें आप। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है इसमें tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 की वैल्यू हम अच्छी तरह से जानते हैं। कितने की होती है ये? सिंस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 जो वैल्यू होती है वो 15 डिग्री की होती है, और इसे हम लिख सकते हैं π/12 रेडियन में। तो मेरा मतलब यह है कि जिसकी वैल्यू आपको पता है, जैसे यहां हमें इसकी वैल्यू पता है, तो आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा ये? चलिए रखते हैं 3 × π/12 माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। 3 से π/12 कैंसिल 4 टाइम्स, π/4, और इस π/4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? इसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 1। इसी स्टेप में इसको इधर ले आइए, माइनस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये हो गया। अब आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है क्या कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे? कई बार लगा चुके हैं, तो मैं समझता हूं याद होगा आपको। क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई तो 1/3 से करेंगे, इतना ही आएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? ऊपर 1 में से 1/3 माइनस किया तो 2/3, और 1 प्लस 1/3 किया तो 4/3, यानी ये आ गया tan इनवर्स 2/3 और 4/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। 3 से 3 कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। कंपेयर करिए तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। यही आंसर। चलिए, समझ में आ रहा है ना? अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। चलिए इक्वेशन बन दे देते हैं यही, और सेकेंड इक्वेशन बनती है अपनी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। इसमें हमें इसे सॉल्व करना है। ये एनडीए वगैरह में भी पूछा जाता है, पहले जो वीआईटी का एग्जाम होता था, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है, मेरे ख्याल से 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अभी तक तो एक्स के कर रहे थे या वाई के कर रहे थे, अब तो इसमें एक्स और वाई दोनों आ गए। डोंट वरी, क्वेश्चन को देख करके कभी भी चेहरे पे सिकन नहीं आनी चाहिए, परेशानी का भाव नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है ये। हम एक काम करते हैं कि चाहे इस इक्वेशन को और चाहे इस इक्वेशन को चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे? अगर इसे हमें चेंज करना है तो इसको भी हम साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की टर्म में लाते हैं। कैसे लाते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x।
यहां अप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके, और माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, माइनस ऑपरेट करेंगे और जब इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। कितना बचा ये, साइन इनवर्स एक्स विद नेगेटिव साइन प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखिए एक इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है और दूसरी जो है वो सेकंड है। हम दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, देखिए प्लस करने पर साइन इनवर्स एक्स और साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स वाई प्लस हो गए साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स वाई, 2 साइन इनवर्स वाई और 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, ये कितना हो गया, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 और वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। वाई की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमें किसकी ओर निकालनी है, एक्स की। तो किसी भी एक इक्वेशन में, एक और दो में से किसी भी एक इक्वेशन में वाई की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो रखते हैं, चलिए पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। कितना आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। वैसे हम डायरेक्ट साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई बाई 2 भी रख सकते हैं यहां पर, लेकिन वो अभी हमारे पास अगले स्टेप में आ जाएगा। लीजिए पाई बाई 2 वैल्यू होती है इसकी 2 पाई बाई 3, उधर ले जाइए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। 2 पाई बाई 3 में से पाई बाई 2 माइनस करिए, कितना बचेगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6। सिंपल माइनस है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ होती है। तो लीजिए आपके पास आ गए x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए आइए कुछ एनसीईआरटी की बुक से यानी सीबीएसई के क्वेश्चंस देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस भी और उनको भी हम यहां आज प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्रूफ करिए, यानी प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक तो ये क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर दें, दूसरे को बाद में लिखेंगे। इसे हमें प्रूफ करना है तो बहुत सिंपल है। आइए, सेम वैसे ही है क्वेश्चंस, चाहे किसी भी बुक के हो कहीं से भी हो, सबका मेथड एक ही होता है, सब सिंपल होते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो हमने आरएचएस ले लिया, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अगर इस तरीके से कभी आता है तो अब रखें आप x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स
और देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। राइट, रखिए हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और किसका होता है? कॉस इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कितना बच गया? 2 थीटा, फिर 2 से 2 कैंसिल, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। लीजिए LHS आ गया। तो इस तरीके से बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें हम चाहे किसी भी बुक से हो, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सॉल्व करने में बड़े ही आसान क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है अपना, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। हमें प्रूफ करना है एक्स अपॉन 2। चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखें कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स या अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसकी काफी जरूरत पड़ती है, हमें इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ेगी। जहां भी इस तरीके से लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 प्लस साइन 2x हो, एक ही बात है। तो 1 प्लस साइन एक्स है तो हम इसे चेंज करेंगे, 1 की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस 1 की जगह। आपको पता है कि 1 एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा कुछ भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा बाई 2 हो, थीटा बाई 3 हो, थीटा बाई 4 हो, कुछ भी हो, उस आइडेंटिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। प्लस इस साइन एक्स को भी हाफ एंगल में चेंज करिए, कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की बुक में इन क्वेश्चंस को, इन आइडेंटिटीज को पढ़ा होगा आपने। ये बनता है अपना, ध्यान से देखिए, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। राइट, अच्छा, अब ये प्लस है, बाय द वे यहां माइनस होती है, और इस क्वेश्चन में दे भी रखा है यहां माइनस, तो आप यहां भी माइनस लगाएं और आप यहां भी माइनस लगाएं। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए LHS में, LHS ही लेकर के चल रहे हैं अपन। कॉट इनवर्स, देखिए अंडर रूट, यहां ऐसा करिए आप, देयरफॉर अंडर रूट, एक स्टेप आपका बच जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2। इस वैल्यू का यहां पर यूज करिए, कितना आता है ये देखिए, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, प्लस है बीच में तो प्लस साइन आएगा, प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस साइन एक्स में कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह रखेंगे अपन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और माइनस 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2।
वैल्यू रखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए। कैसे? साइन एक्स वाई टू से साइन एक्स वाई टू कैंसिल, और माइनस कॉस एक्स वाई टू और ये प्लस कॉस एक्स वाई टू ये भी कैंसिल हो गए, सही हो गए आपस में ये। अब ऊपर कितना आ गया? कॉस एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू, कितना आया? टू कॉस एक्स वाई टू। ऐसे ही नीचे साइन एक्स वाई टू और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स वाई टू, साइन एक्स वाई टू और साइन एक्स वाई टू कितना हो जाएगा? टू साइन एक्स वाई टू। मैं इसलिए कह रहा था कि अब आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और cos एक्स वाई टू अपॉन साइन एक्स वाई टू ये होता है cot एक्स वाई टू। तो ये हो गया cot इनवर्स cot एक्स वाई टू, और cot इनवर्स से cot कैंसिल, कितना बचा? एक्स वाई टू। देखिए RHS यही है क्या? तो इस तरीके से अपन किसी भी बुक के क्वेश्चन हो, चाहे राजस्थान बोर्ड के हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक के हो, या अन्य किसी कंपटीशन की बुक के हो, इस तरीके से अपन उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड में पूछा भी गया है 2014 में। क्या है? सिद्ध कीजिए। tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। दिमाग में कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें RHS लेना है। RHS से LHS निकालना आसान है। तो अपने पास है साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। अब देखिए हमें tan इनवर्स में प्रूफ करना है, और समस्या यह है कि ये साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स है। तुरंत हमारे चेहरे पर एक घबराहट सी आने लग जाती है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन होगा ये, लेकिन ये बहुत सिंपल है। चाहे तो आप साइन इनवर्स वाली टर्म को कॉस इनवर्स में चेंज कर दीजिए, या कॉस इनवर्स वाली टर्म को साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए। और उसको चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको एक ट्रायंगल फॉर्म बताई थी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि ट्रायंगल की सहायता से अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है, और क्या होता है फॉर्मूला? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में याद करने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूले याद किए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो देखिए चेंज करते हैं इसको अपन। साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, कितना हो गया? साइन इनवर्स, ओरली कैलकुलेशन करनी है आपको दिमाग में। 1 माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 25, एलसीएम लिया 25 में से 9 गया 16 अपॉन 25, और उसका स्क्वायर रूट लिया, कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 5। अब फिर आपके पास एक फॉर्मूला बनता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या है फॉर्मूला अपने पास? इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में आया था
तो अप्लाई करिए इसमें साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये x है और ये y है, तो 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 5/13, 1 माइनस 4/5 यानी 16/25, और जब 1 में से माइनस करेंगे तो 9/25, और ये कितना आ जाएगा? 3/5 प्लस 4/5, और ऐसे इसको 5 का स्क्वायर 25, 169 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/13। एलसीएम कितना आ गया? 65 ले लीजिए। एलसीएम से क्वेश्चन को कैल्शियम मिल जाता है, यानी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो कितना आ गया? 15 प्लस 48 साइन इनवर्स 48 प्लस 15 यानी 63/65। ये साइन इनवर्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किस में निकालना है? टेन इनवर्स में। तो कोई बात नहीं है, ट्रायंगल फॉर्म पे आ जाइए। सपोज कर लीजिए कि साइन इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63/65। ये एंगल थीटा, और साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये कितना आ जाएगा? 16। चलिए दूसरे इंक से लिखते हैं 16। हमें किस में प्रूफ करना है? टेन इनवर्स में। तो टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स 63/16, और थीटा कितना है ये देखिए, तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16। लिख दीजिए यहां, ये LHS है। मुस्कुराइए। तो आज आपने देखा कि हमने इस मॉड्यूल 6 के अंतर्गत इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थी, कुछ अपन ने सिंपल प्रॉब्लम देखी, कुछ हमने उससे थोड़ा सा जो अपर लेवल की प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। एनसीईआरटी की बुक से भी अपन ने क्वेश्चन लिए। तो इन क्वेश्चंस की अब आप प्रैक्टिस करें, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको आप एज ए होमवर्क सॉल्व करें। एक फेयर कॉपी बनाइए आप, उनको मतलब उसमें नोट्स लिखिए। उन नोट्स को डेली पढ़ते रहें, आप क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते रहें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।